क्या ममता सरकार? हिंसा को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ज़बरदस्ती बग़ैर अपोजिशन से कंसल्ट किए, बग़ैर मुस्लिम रिलीजियस लीडर से कंसल्ट किए वक्फ एक्ट ना बनाते तो मुर्शिदाबाद नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता, ये आपका कहना है। गिरिराज सिंह जी, मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश का भी कनेक्शन दिख रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो वही कहा आपसे कि ममता बनर्जी को इतनी जानकारी जब थी तो क्यों नहीं, उनकी पुलिस क्या निकम्मी पुलिस है? ये तो चोरी और सीनाजोरी कर रही है। इनकी पुलिस, इन्होंने दंगा कराया, हिंदुओं को कटवाया, मरवाया, भगवाया और उल्टे। इसलिए बंगाल की हालात ठीक नहीं है। बंगाल के मुख्यमंत्री जी तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पर हैं और सरकार के संरक्षण में सारी घटना। अपीजमेंट पॉलिटिक्स का आप निशाना यहां पर लगा रहे हैं, लेकिन राशिद अलवी जी, बीजेपी आरोप लगा रही है वक्फ विरोध के बहाने बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है। ये मसला हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि हर मसले को वो हिंदू मुस्लिम का रंग दे देती है। जो कुछ हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट हो रहा है वो भारत सरकार के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। किसान 2 साल तक सड़कों पर बैठा रहा था, क्या वो हिंदुओं के खिलाफ था? भारत सरकार के खिलाफ था। वक्फ एक्ट से किसी हिंदू कम्युनिटी का कोई वास्ता ही नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम सवाल कहां से आ जाएगा? ये प्रोटेस्ट सिर्फ भारत सरकार के खिलाफ है। लेकिन फिर ये तस्वीरें क्यों आ रही हैं कि वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं? खैर गिरिराज सिंह जी, हिंदुओं का मुर्शिदाबाद सहित बंगाल के 15 जिलों से पलायन है, इसे आप कितना गंभीर मुद्दा मानते हैं? मैं तो बार बार कहता हूं, गाना है मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। जब चीफ मिनिस्टर किसी राज्य की कस्टोडियन होती हैं, रक्षा की जिम्मेदारी लेती हैं, तो आखिर वही करा रही हैं तो प्लान तो करेगा ही, भागेगा ही लोग। वही वो डर पैदा करके भगा रहे हैं। ठीक है राशिद जी, 3 हत्याएं हो चुकी हैं, बंगाल जल रहा है, हिंसा रुकती नहीं दिख रही। क्या ममता सरकार का फेलियर है? किसी भी स्टेट के अंदर कोई काम अच्छा या बुरा होता है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होती है। गुजरात के अंदर हजारों आदमी मारा गया था 2002 में, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? क्या मोदी जी जिम्मेदारी लेंगे? अगर गुजरात कम्युनल राइट की जिम्मेदारी मोदी जी लेते हैं तो बंगाल की जिम्मेदारी ममता बनर्जी को ले लेनी चाहिए। चलिए, आपने गुजरात और बंगाल की तुलना की, लेकिन गिरिराज सिंह जी, ममता बनर्जी कह रही हैं कि वक्फ कानून जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। क्या बांग्लादेश की हालत पता नहीं थी जो बंगाल को जलाने के लिए वक्फ कानून ले आए? मुझे लगता है कि कभी वो कहती हैं कि मैं लागू नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो कानून को मानती ही नहीं है। ऐसा कहीं होता है क्या? दिल्ली संसद कानून बनाए और वो कहें कि मैं मानूंगी नहीं, ये एनार्किज्म होगा क्या? और ये हवाला देंगी बांग्लादेश से। ये ममता बनर्जी का एनार्किज्म है। ऐसे सवालों को रखना, समय पर ही ये सारे कार्यक्रम अब बहुत दिन से, और वक्त पर बोले तो गरीब मुसलमानों को हक दिलाना कोई गुनाह है? गरीब पर बोले तो क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या उनके शिक्षा रोजगार से
बाप की संपत्ति का फायदा नहीं होना चाहिए था? क्या किसी की मस्जिद छीनी जा रही है? न मस्जिद छीनी जा रही है, न मदरसा छीना जा रहा, न कब्रिस्तान छीना जा रहा, तो फिर भय किस बात का, भय किस भरम काहे? जी राशिद जी, क्या ममता सरकार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार की तरह हो गई? वहां भी हिंदू निशाने पर और बंगाल में भी, और ममता यूनुस दोनों मौन? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जितनी ज्यादती हुई है, मंदिरों को तोड़ा गया है, हिंदुओं के साथ जुल्म किया गया है, वो तो शेख हसीना के ज़माने में हुआ है। यूनुस तो अभी जुमा 8 दिन हुए आए हुए। शेख हसीना को तो आपने पनाह दे रखी है भारत के अंदर। आप उसे मिठाई और बिरयानी और कोरमा खिला रहे हैं, आप उसको पूरे उसको सिक्योरिटी दिए हुए हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारत सरकार और बीजेपी को हिंदू कम्युनिटी के इंटरेस्ट से कोई वास्ता नहीं है। जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसके लिए हसीना जिम्मेदार हैं, और उनको पनाह देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ठीक है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके लिए हसीना जिम्मेदार रही हैं। गिरिराज सिंह जी, रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ चल रही है, कांग्रेस पार्टी ने ईडी दफ्तरों का घेराव किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के लोग एक परिवार के वफादार हैं और कानून अपना काम करता है। न इसमें बीजेपी का मतलब है, न सरकार का मतलब है, कानून अपना काम करता है। ठीक है राशिद जी, आपकी पार्टी के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दंगे वहीं होते हैं जहां सरकार चाहती है। मतलब बंगाल में दंगे क्या ममता सरकार ने करवाए हैं? दंगा अभी संभल के अंदर क्या हुआ है, गुजरात के अंदर क्या हुआ था, हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पे इस तरीके के वाकयात ना होते हो। ठीक है गिरिराज सिंह जी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ भी जांच शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है ये राजनीतिक साजिश है। मैं कहा ना कि कानून अपना काम करता है, जो जैसा करता है कानून उसके साथ वैसा व्यवहार करता है। ठीक है राशिद जी, क्या पश्चिम बंगाल में आपको लगता है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिकली इलेक्शन के जरिए बंगाल के अंदर सरकार नहीं बना सकती, इसलिए वो तरह तरह के तरीके अपनाना चाहती है कि ममता बनर्जी की सरकार को हटा दिया जाए। अभी अमित शाह जी ने बयान दिया कि बंगाल के अंदर हमें कोई चिंता सरकार बनाने की नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई देशभक्त सरकार आए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तो क्या ममता देशद्रोही लगती है उनको? क्या वो जनता जो वोट दे रही है ममता बनर्जी को, वो देशद्रोही है? जो लोग इंग्रेज के साथ खड़े थे ठीक हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में, आज वो सब के सब देशभक्त हैं, और जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, अपना लहू दे रहे थे, वो उनकी नज़र में देशद्रोही हैं। ठीक है राशिद जी, लेकिन क्या